सुबह सुबह तैयार होके सभी अब निकल पड़े त्रिलोकीनाथ की तरफ। ये है अटल टनल, जिसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर्स है और ये विश्व में सबसे लंबी सुरंग है। और रोहतांग टनल बना के काफ़ी ज़्यादा सुविधा हुई। पहले जब बर्फ़ पड़ती थी, मौसम काफ़ी ज़्यादा यहाँ ख़राब रहता है क्योंकि हाई अल्टीट्यूड है, लगभग 10,000 फीट के करीब। तो उस वजह से यहाँ क्या होता था कि बर्फ़ पड़ी रहती थी। उस वजह से लाहौल स्पीति का कनेक्शन एकदम कट हो जाता था काफ़ी महीनों तक। वहाँ सामान ले जाना, आना जाना, आवाजाही एकदम बंद हो जाती थी। उसी कारण इस टनल का निर्माण हुआ और आज के समय में 12 के 12 महीने लाहौल स्पीति के साथ कनेक्शन बना रहता है और आवाजाही चली रहती है। ये है तांडी जगह, जहाँ चंद्रा और भागा नदी का संगम हुआ है और चिनाव का निर्माण हुआ। त्रिलोकीनाथ जाने का इतना ज़्यादा सुंदर रास्ता हो सकता है, मैंने सोचा ही नहीं था। काफ़ी बार मैंने वीडियोस में देखा था, फ़ोटोज़ में देखा था, लेकिन कभी मैं नहीं आई इधर। बहुत सुंदर रास्ता है मनाली से त्रिलोकीनाथ का, और रास्ते में जगह जगह छोटे छोटे गांव हैं, बहुत सुंदर गांव। हम भी एक ऐसे गांव में रुके जहां हमने लेटस, जो कि सैलेड है, वो उसकी फसल देखी और कुछ जानकारी हासिल की। तो उस गांव का नाम था शानशाह विलेज। अभी सभी जा रहे हैं खेत में। यहाँ की किसानों की फसल बीजने की जो टेक्निक्स हैं, उनको हमने यहाँ देखा और हम यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए उनकी टेक्निक से, उनकी मेहनत से। लेटेस ऐसी लग रही थी जैसे मानो पेंटिंग की हुई है। बहुत सुंदर, साफ सुथरी, एक भी कीड़ा यहाँ नहीं लगा था, एकदम ऑर्गेनिक। फिर यहाँ से हम आगे निकल गए और रास्ते में हमने देखा मणि महेश प्रवेश द्वार। कहा जाता है कि जब शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था तो शिव जी यहाँ आए थे बारात लेकर, और जो गद्दी जनजाति है उन्हें शिव जी के बारातियों के रूप में माना गया है। इसीलिए हर साल यहाँ से कुछ लोग मणि महेश यात्रा करते हैं। यहाँ से शिव और पार्वती जी मणि महेश गए थे। और आगे चलते चलते फिर हमें स्तूप दिखाई पड़े, और स्तूप, बौद्ध धर्म में स्तूप की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। ये कुछ अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं तथा किसी की याद में भी बनाए जाते हैं। इसका कनेक्शन मृत्यु से माना जाता है। और ये है त्रिलोकीनाथ का द्वार। यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता जाता है जो कि सिर्फ 6 किलोमीटर था। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद हमें पता लगा कि वहाँ सड़क का काम चला हुआ है और रास्ता बंद है। रास्ता लगभग 1-2 घंटे बाद खुलना था। फिर हमें लॉन्ग रूट से आना पड़ा। यहाँ से जैसे ही हम आगे गए तो एक सुंदर सा नज़ारा सामने आया। वो है ये प्रेयर फ्लैग्स। प्रेयर फ्लैग्स की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। कहा जाता है कि इन्हें इसीलिए लगाया जाता है ताकि कोई घटना ना हो, लोग सुरक्षित रहें और आने वाली जो समस्या है वो इससे टल जाती है। इसके साथ साथ इसका और भी महत्व है। इसमें 5 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं,
उनका जो संबंध है वो, इसमें जो नीला कलर है वो आकाश और अंतरिक्ष का प्रतीक है, सफ़ेद हवा का प्रतीक है और लाल रंग अग्नि का प्रतीक है और हरा रंग पानी का प्रतीक है। इसमें जो अंतिम रंग है वो है पीला, जिससे कि पृथ्वी को कनेक्ट किया जाता है। और रास्ते में चलते चलते हमें मिले भेड़ पालक, जो कि अपनी भेड़ बकरियों को एक ऐसी जगह लेके जा रहे थे जहाँ ठंड हो और साथ में वहाँ हरी हरी घास भी लगी हो इनके लिए। अब हम पहुँच गए उदयपुर, जहाँ मृकुला देवी मंदिर स्थित है। यहाँ से हम सीधा आगे निकल गए त्रिलोकीनाथ की तरफ और दूर से हमें त्रिलोकीनाथ का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिख रहा था। आप भी देख सकते हो। मंदिर के साथ साथ इसके आसपास का जो गांव था वो भी बहुत खूबसूरत था। इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लोग एक साथ पूजा करते हैं। ये मंदिर संगमरमर से बनाया गया है और शिखर शैली में बना हुआ बेहद खूबसूरत मंदिर है। यहाँ मंदिर के अंदर 2 पिलर्स भी हैं, जिन्हें एक पाप का पिलर माना जाता है और दूसरे को पुण्य का पिलर माना जाता है। कहा जाता है कि वहाँ से एक मोटे से मोटा व्यक्ति भी गुजर जाता है, लेकिन कई बार पतला सा व्यक्ति भी फंस जाता है। जिसने जितने पाप किए हैं वो फंस जाते हैं, जिन्होंने पुण्य किए हैं वो आगे निकल जाते हैं। हमने भी ये आजमाया और हम सरलता से वहाँ से निकल गए। इसके बाद हम वापस आ गए उदयपुर, जहाँ माता का मंदिर है, मृकुला देवी मंदिर। इसकी भी एक खास बात है। ये जो मंदिर है ये पांडवों के वनवास के टाइम बनाया गया है और भगवान विश्वकर्मा द्वारा एक दिन में बनाया गया था। और यहाँ माता महिषासुरमर्दिनी जी का 8 भुजाओं वाला स्वरूप स्थित है। और यहाँ एक शिला भी मौजूद है, जिसे उठाने की सभी ने कोशिश की, लेकिन कुछ लोग ही इसे उठा पाए। कौन सी लगाते हैं? लकी और सकाटा वालों साखी और लकी है ना, तो ये दोनों वैरायटीज में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद, नाच गाना करने के बाद अब हम चल पड़े हैं वापस और रास्ते में लगा था जाम। ये मेरी पहली यात्रा थी जहाँ मैं अपने से बड़ों के साथ भ्रमण में गई और मुझे काफ़ी मज़ा आया। बहुत कुछ सीखने को मिला और अब टाइम था मेरे वापस आने का। अब मैं वापस आ गई अपने घर। इस सफ़र में मज़ा आया। अब आपसे मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।